दोस्तों, हम सब ने ट्रैफिक लाइट्स देखी हैं। हम जब भी किसी चौराहे पे जाते हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स दिखाई देते हैं, जिसमें 3 लाइटें होती हैं, एक रेड, एक ग्रीन, एक येलो। रेड का मतलब होता है रुको, ग्रीन का मतलब है जाओ, येलो का मतलब है चारों तरफ देखो, सावधान हो जाओ। तो साथियों, इन्हीं लाइटों को ध्यान में रख के एक स्ट्रेटजी बनाई गई है जो सुभाषिस जी ने बनाई है। उस स्ट्रेटजी का नाम है ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में होता क्या है, हम चार्ट पर जब भी टाइम फ्रेम कोई भी हो आपका, वो 1 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 15 मिनट या 30 मिनट। अगर आप कोई स्कैल्पर हैं तो 1 मिनट या 5 मिनट रखेंगे। अगर आप सामान्य ट्रेडर हैं तो 5 मिनट से 15 मिनट या आधे घंटे की रखेंगे। आप अपना टाइम फ्रेम अपने हिसाब से देख लें। लेकिन इसमें करना क्या है कि इसमें स्क्रीन पर जब भी आपको 2 कैंडल, एक ग्रीन और एक रेड, ये दोनों कैंडल एक साथ बनती हुई दिख जाएं, उसके बाद ये जिधर भी कटेगी हमें उधर ही ट्रेड लेना है। मतलब दोनों कैंडलों का हाई और लो हमने मार्क कर लिया, वही हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर हम बाई की पोजीशन बनाते हैं तो जो लो मार रखा है दोनों कैंडलों ने वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं तो जो दोनों कैंडल का हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये रेड और ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? रेड और ग्रीन कैंडल का मतलब सीधा सा ये है कि बायर और सेलर इन दोनों ने फाइट कर ली। मान लीजिए आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम चुना, 15 मिनट में एक कैंडल रेड बनी, यानी कि 15 मिनट तक बियर्स जो थे वो हावी थे। अब अगले 15 मिनट में एक कैंडल ग्रीन बनी। अब यहाँ पर बुल जो है वो हावी हो रहे हैं, तभी तो ग्रीन बनी। तो ऐसे एक रेड और एक ग्रीन जब दोनों कैंडलें बन गई, अब हमारा काम हो गया। यहीं से हम अपने ट्रेडिंग सेटअप के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि अब मूव किधर आएगा। अगर ग्रीन कैंडल काट के ऊपर जाएगा तो हम उसमें बाई का ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस रेड कैंडल के नीचे का रखेंगे। अगर रेड कैंडल को काट के नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के ऊपर का रखेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट सीधा सा ये है, 15 मिनट तक बायर हावी रहा, 15 मिनट तक सेलर हावी रहा। अब दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो भी जीता, या बायर जीता या सेलर जीता, जो भी जीतेगा हमें उसी की साइड हो जाना है, हमें वही ट्रेड लेना है। और वैसे भी शेयर बाजार में वही लोग जीतते हैं जो ना तो बायर होते हैं ना सेलर होते हैं, वो सिर्फ एक ट्रेडर होते हैं। हमारे आपके परिवेश में, सामान्य जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ना तो आपके दोस्त होंगे ना तो आपके दुश्मन होंगे। वो सबके दोस्त और सबके दुश्मन होते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें जहाँ फायदा हो रही होती वो उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार के इंसान को शेयर बाजार में ट्रेडर कहते हैं। तो आप एक ट्रेडर हैं, आपको तो पैसा चाहिए, चाहे वो बाई करके बने या सेल करके बने। तो ऐसी जब भी 2 कैंडल कंप्लीट होती हैं तब आपको जिधर भी काटे, चाहे ऊपर काटे या नीचे काटे, जिधर भी काटे उधर का ही ट्रेड आपको ले लेना है। ध्यान इतना रखना है कि अगर आप कोई स्कैल्पर हैं, स्कैल्पर का मतलब है एक बहुत बड़ी क्वांटिटी छोटे टाइम फ्रेम के लिए मार दी। मान लीजिए आप 1 लाट में काम करते हैं तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग का मतलब है आपने 1000 लाट बैंक निफ्टी का मारा और 5 से 10 पॉइंट लेकर आप तुरंत एग्जिट ले गए। इतनी बड़ी क्वांटिटी में छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो ट्रेड लिए जाते हैं उन्हें हम स्कैल्पर कहते हैं और उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। लेकिन आप कोई स्कैल्पर है नहीं, क्योंकि आप अगर हमें सुन रहे हैं तो आप एक सामान्य छोटे से ट्रेडर ही हैं। इसलिए आपको क्या चाहिए, ना ही 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है ना ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। आपको लेना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम और आधे घंटे का टाइम फ्रेम। इन्हीं 2 टाइम फ्रेम में ही आप ट्रेड लें। अब मान लीजिए आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया और पहले 15 मिनट में एक रेड कैंडल बन गई, अगले 15 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब तीसरी कैंडल किधर भी बनी और उसने इन दोनों कैंडलों के हाई और लो को काट दिया, हमें वहीं पे ट्रेड ले लेना है। और उनका स्टॉप लॉस पहले से ही डिफाइन है, दोनों कैंडलों का हाई और लो यही हमारे स्टॉप लॉस है। अगर हम बाई करेंगे तो लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर हम सेल करेंगे तो हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसको और बेहतर समझने के लिए अब हम ले चलते हैं आपको अपनी
ट्रेडिंग स्क्रीन पे, ताकि आप लोग और बेहतर समझ सकें और इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकें। अब देखिए आप इस सेटअप की खूबसूरती। जैसा कि बताया गया था ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी में, जहाँ भी रेड और ग्रीन दो कैंडलें आपको बनी हुई दिखें तो वहाँ पे ही आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए आप यहाँ पे एक ये ग्रीन एक ये रेड, ये दोनों कैंडलें बनी हैं, यानी कि यहाँ पे बुल का फाइट हुआ है, यहाँ पे बियर का फाइट हुआ है, इन दोनों का फाइट हो गया है। यहीं पे अब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन का समय आ गया है। इससे पहले हमें कुछ नहीं करना था, हमें चार्ट देखना था। इंतज़ार करते करते ये टाइम आ गया, अब हमें ट्रेड लेना है। हमारा ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा? हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा इन दोनों के हाई और लो को पार करने पर। ये हमने इनके हाई और लो मार्क कर लिए। अब अगर ये यहाँ नीचे जाता तो हम इसको शॉर्ट करते, अगर ये नीचे जाता तो हम शॉर्ट करते। ये ऊपर निकला तो अब हम इसे बाई करेंगे। अब मान लीजिए हमने समवेयर अराउंड इधर बाई कर लिया। अब इधर बाई कर लिया तो हमारा ये हो गया स्टॉप लॉस, ये हमारा हो गया एसएल, और यहाँ पे हमारी बाई पोजीशन हो गई। अब देखिए भले ही टाइम लगा लेकिन स्टॉक धीरे 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 ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग दी उस दिन। हमें इस बीच कहीं 1:2 रिस्क और रिवार्ड इसमें रखना है। यानी कि अगर आपका लॉस हो रहा है 10 पॉइंट का तो आपको प्रॉफिट 20 पॉइंट पे ही बुक करनी है। ना ही आपको अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ना ही आपको लेट स्टॉप लॉस हिट कराना है। स्टॉप लॉस जब भी आए बड़े प्यार से स्टॉप लॉस ले लेना है। जब भी टारगेट मिले अपने आप टारगेट ले लेना है। हो सके तो आप अपना ये ट्रेड डालने के बाद अपना देखें ही ना, अपना टर्मिनल ऑफ कर दें, सिस्टम में अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डाल दें, जो भी आएगा वो बुक हो जाएगा। ऐसा ही देखते हैं हम कहाँ हुआ। रेड और ग्रीन यहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गई तो यही हमारे दो लेवल मार्क कर लिए हमने। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये रेड ग्रीन बन गई। अब हमारा फिर से एक्टिवेट हो गया सौदा, तो हमने यहाँ और यहाँ ये मार्क कर लिया। अब इन दोनों को जहाँ भी काटेगा हम सौदा डाल देंगे। इसने यहाँ नीचे की साइड काट दिया, हमारा यहाँ पे शॉर्ट पड़ गया। क्या पड़ गया? शॉर्ट का सौदा पड़ गया, और ये हमारा हो गया एसएल। ये हमारा एसएल हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की बढ़िया मूव मिली हमको, और हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। यही इसकी खासियत है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इस स्ट्रेटजी से आप काफ़ी अच्छा पैसा अपना बना सकते हैं। आप भी इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें। जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ पैसा बन सकता है, आप तभी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। पहले आप जाएं, इस स्ट्रेटजी को अच्छे से बैक टेस्ट करें। हर चार्ट पे लगा के देखें, हर शेयर पे लगा के देखें, हर इंडेक्स पे लगा के देखें। जब आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ मेरे लिए वर्क करेगी, तब आपको इस स्ट्रेटजी से कम 100 ट्रेड लेने हैं। किसी भी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट अगर आप करते हैं तो उस स्ट्रेटजी के कम से कम आपको 100 ट्रेड लेने हैं। और मैं दावा करता हूँ अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं तो 70 ट्रेड आपके सही जाएंगे इसमें। और 70 ट्रेड सही जाने का मतलब है आपने 30 ट्रेड में स्टॉप लॉस लिया। 30 ट्रेड में अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया तो आपके 300 पॉइंट गए। 70 ट्रेडों में आपने 20 पॉइंट, चूँकि 1:2 है ना रिस्क रिवार्ड, और अगर 70 ट्रेडों में अगर आपने 20 का टारगेट आपने लिया है तो आपके पॉइंट बने 1400 पॉइंट आपके बने, और 300 पॉइंट आपने दिए, यानी कि 1100 पॉइंट आप फिर भी घर लेके गए नेट टू नेट। अगर आपका रिस्क और रिवार्ड 1:2 रहेगा तो आप 100% इस स्ट्रेटजी से पैसा बना के ही जाएंगे। अगर स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, ठीक से समझ में आ गया हो, तो दोस्तों कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।